गॉड हैज नो जेंडर, राइट? तो भगवान तो इन सब डुअलिटीज के ऊपर है, मेल फीमेल, लंबा छोटा, काला गोरा, हैवी लाइट, ये सब जो डुअलिटीज हैं ये भगवान पे तो अप्लाई ही नहीं होती, राइट? फॉर्म्स जो है वो बहुत ही फिजिकल लेवल की है, जो कि हमारे समझने के लिए भगवान लेते हैं, हमें दिखाने के लिए, हमारे सामने प्रकट होने के लिए। ऐसी कितनी स्टोरीज है जिसमें भगवान एक स्पेसिफिक रूप लेके आते हैं, एक स्पेसिफिक कारण के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अगर हम देवी के ऊपर फोकस करें तो शक्ति, वो ऊर्जा, और इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो एनर्जी है वो शक्ति है, और शक्ति भी अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। नवरात्रि अगेन एक बार नहीं, साल में 2 बार नहीं, 4 बार आती है। 4 बार। 4 मेन सीजन्स जब चेंज होते हैं तब नवरात्रि आती है, और इसका पर्पस यही है, इसका लॉजिक यही है कि देवी जो प्रकृति है, नेचर है, हम उनको प्रसन्न करके रखें कि देवी आपका प्रकोप हमारे ऊपर ना कीजिए। तो इसलिए हम देवी को याद रखते हैं, देवी की उपासना करते हैं, और साइमल्टेनियसली हम अपने डाइट पे, अपने थॉट्स पे, अपनी मेडिटेशन के थ्रू हम अपने विचारों पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ कंट्रोल बेसिकली डेवलप करते हैं। क्योंकि हम जहां थोड़ा सा फिसल गए, इंडल्जेंस में अगर हम जाते हैं, तो ज्यादा चांसेस है बीमार पड़ने के इस पीरियड में। सो इट्स अ वेरी लॉजिकल स्ट्रैटेजी जो हमारे ऋषियों ने डिवाइस की थी कि 4 सीजन शुरू होने के पहले या ट्रांजिशन के टाइम रादर ये आप फास्टिंग करें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और इसके अलावा जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जैसा मैंने कहा, हम देवी की उपासना करते हैं, और साथ ही साथ और भी फेस्टिवल्स एसोसिएटेड है। अगर आप चैत्र नवरात्रि की बात करें तो चैत्र नवरात्रि पहले दिन से नव वर्ष का आरंभ होता है, स्प्रिंग में। क्योंकि जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसमें, ल्यूनर कैलेंडर में एटलीस्ट, स्प्रिंग से शुरुआत होता था साल की। तो स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु जो है वो चैत्र मंथ में सीजन चेंज हो रहा है, सब कुछ खुल रहा है, सृष्टि खुल रही है, और नए पत्ते आ रहे हैं, नए फूल खिल रहे हैं। उस समय नए साल का आरंभ होना ज्यादा सेंसिबल था हमारे ऋषियों के लिए, बजाय इसके कि हम पीक ऑफ विंटर में न्यू ईयर मनाएं। सो चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, और नवमी के दिन राम जी का जन्म भी है, तो राम नवमी जिसमें जो हम मनाते हैं। ये हिंदू धर्म में, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी और धर्म में, फीमेल डिवाइन जो हम कहते हैं या देवी, उनका एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। तो फ्रॉम हिंदू पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें देवी की, तो आप किस किस फॉर्म में हम मैनिफेस्टेशन देखते हैं देवी की? और एक और है कि जो त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनकी शुरुआत मतलब शक्ति से ऑब्वियसली तीनों की उत्पन्न, मतलब सृजन हुआ है तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो फिर सर देवी को लेकर हिंदू धर्म में क्या है और किस किस फॉर्म में उनका मैनिफेस्टेशन है? सो रोनिक, सबसे पहले तो जो मैं काफी पॉडकास्ट में ये चीज मेंशन करता हूँ, बिकॉज इसको रिपीट करना बहुत जरूरी है। काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस बारे में कि सबसे पहले हिंदुइज्म में सुप्रीम गॉड कौन है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि विष्णु जी है, काफी लोग बोलते हैं शिव जी है, कुछ लोग बोलते हैं देवी हैं। सो सबके अलग अलग विचार हैं। अब ये इनमें से कोई भी गलत नहीं है एक्चुअली। जो रियलिटी है वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि भगवान को हमारे वेदों में अलग अलग फॉर्म्स में पूजा गया है, अलग अलग देवताओं, दैवी शक्तियों के रूप में उनकी उपासना की गई है। पर कुछ हिम्स ऐसे हैं, कुछ श्लोक ऐसे हैं, जैसे पुरुष सूक्त है, नासदीय सूक्त है, तो उनसे हमें पता चलता है कि जो हमारे वैदिक ऋषि थे वो खोज रहे थे कि भगवान का ओरिजिन कहाँ से है, क्रिएशन कहाँ से शुरू हुई है। और उपनिषद में इसको थोड़ा और डिटेल करके समझाया गया है, और भगवान जो पर ब्रह्म है, जो इस दुनिया के परे हैं, इस ब्रह्मांड के परे हैं, वो पर ब्रह्म जो है भगवान, ये हमें समझाया गया है कि वो ही एक ही भगवान है जो मल्टीपल रूप लेते हैं। तो वही भगवान
देवी के रूप में भी आते हैं, वही शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सारे जो देवता गण हैं वो सब उन्हीं की मैनिफेस्टेशंस हैं। और अलग अलग दिनों में ब्रह्मा जी के, जो ब्रह्मा जी की लाइफ है वो उनके 100 years की लाइफ होती है, उनके 100 साल की लाइफ होती है, which is more than 311 trillion human years। और उनके हर दिन को एक कल्प कहा जाता है। तो उनके हर कल्प में जब क्रिएशन वो दोबारा शुरू करते हैं तो एक डीटी सुप्रीम होता है उस कल्प के लिए। सो उस कल्प में जो डीटी सबसे पहले प्रकट होते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा को नजर आते हैं, वो सुप्रीम होते हैं, और जो पुराण है वो उस कल्प से रिलेटेड हैं। तो अगर हम देवी भागवत पुराण की बात करें तो वो उस कल्प की कहानियां हमें बताती हैं जब देवी सबसे पहले प्रकट हुई। या हम शिव पुराण की बात करते हैं तो उस दिन शिव जी सबसे पहले प्रकट हुए। और विष्णु पुराण, भागवत पुराण, उसमें विष्णु जी या कृष्ण जी सबसे पहले प्रकट हुए। सो ये एक चीज हमें समझनी चाहिए कि इनमें कोई कंपटीशन नहीं है। ये सब जो अलग अलग रूप हैं भगवान के, सेम वन सुप्रीम गॉड, वन सुप्रीम बीइंग जो पर ब्रह्म है, उन्हीं के फॉर्म्स हैं और उनमें कोई कंपटीशन नहीं है। सबका अलग अलग रोल है। ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, शिव जी इंश्योर करते हैं कि कुछ जो भी टाइम के साथ साथ जो चीजें डिस्ट्रॉय की जानी चाहिए वो डिस्ट्रॉय हो। विष्णु जी प्रिजर्वेशन करते हैं, बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं गुड और इविल का, इस सृष्टि का, इस संसार का। शक्ति वो ऊर्जा है जिससे ये पूरी सृष्टि चल रही है, तो वो एक फाउंडेशन है। सो अलग अलग देवी देवता जो हैं, अलग अलग रूप हैं जो भगवान के हमें बताए जाते हैं, उनमें कुछ भी कंपटीशन हमें करना ही नहीं चाहिए और हमें सोचना ही नहीं चाहिए ऐसा। सो देवी जो है, देवी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ गॉड। जो पर ब्रह्म की शक्ति है वो देवी है। अब पर ब्रह्म जो हमने सुप्रीम गॉड कहा, जिनको सुप्रीम बीइंग कहा, उनका जो, अब उन्हें देवी को फेमिनिन रूप में पोर्ट्रे किया गया है, बट गॉड हैज नो जेंडर, राइट? तो भगवान तो इन सब डुअलिटीज के ऊपर है, मेल फीमेल, लंबा छोटा, काला गोरा, हेवी लाइट, ये सब जो डुअलिटीज हैं ये भगवान पे तो अप्लाई ही नहीं होती, राइट? ही इज कॉन्शियसनेस। भगवान को हम कहते हैं सत चित आनंद। ही इज ट्रू, ही इज द ट्रूथ, ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ही और शी, अब मतलब अगेन इंग्लिश में बोलते हुए जेंडर आ जाता है, पर अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान या गॉड को 3 तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। वो सत चित आनंद है। तो आनंद इज ब्लिस, भगवान का मतलब है ब्लिसफुलनेस, और सत इज ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ वही है, क्योंकि बाकी सारे ट्रूथ्स, बाकी सारे सत्य चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ। सिर्फ भगवान ही है जो हमेशा रहते हैं, इटर्नल हैं, तो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और चित इज कॉन्शियसनेस। सो एक कॉन्शियसनेस के रूप में हमें भगवान को समझना चाहिए। फॉर्म्स जो है वो बहुत ही फिजिकल लेवल की है, जो कि हमारे समझने के लिए भगवान लेते हैं, हमें दिखाने के लिए, हमारे सामने प्रकट होने के लिए। ऐसी कितनी स्टोरीज है जिसमें भगवान एक स्पेसिफिक रूप लेके आते हैं, एक स्पेसिफिक कारण के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। सो जो ये अलग अलग रूप है उनमें पहली बात कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम देवी के ऊपर फोकस करें तो शक्ति, वो ऊर्जा, और इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो एनर्जी है वो शक्ति है। और शक्ति भी अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। तो विष्णु जी के साथ जो वैष्णवी शक्ति है, जो विष्णु जी को हेल्प करती है उनका कार्य करने के लिए, वो लक्ष्मी है। उसी तरह ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी है, शिव जी के साथ महेश्वरी है। अब ये देवियां भी अलग अलग रूपों में प्रकट होती रहती हैं। लक्ष्मी जी 2 बार प्रकट हुई हैं, एक बार भृगु जी की बेटी के रूप में और एक बार समुद्र मंथन से। उसी तरह महेश्वरी जो है, भगवान शिव की जो शक्ति है, वो अलग अलग रूपों में आई है इस दुनिया में। और सती जो उनका लास्ट अवतार था, उसके बाद वो प्रेजेंट रूप जो है उनका, वो पार्वती है। सो शक्ति भी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस में, अलग अलग रूपों में प्रकट होती रहती हैं। और नवरात्रि में जो हम फोकस करते हैं ज्यादा, वो दुर्गा माता के ऊपर करते हैं। तो दुर्गा माता की अलग स्टोरी है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, पर ये आपका आंसर मैं यहाँ रैप अप कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। सर अब थोड़ा नव दुर्गा जी पे आ जाते हैं। रॉनिक, सो
आई थिंक शुरू से शुरू करते हैं। तो नवदुर्गा का जो फर्स्ट फॉर्म है उनको हम बोलते हैं शैलपुत्री। सो शैल मीन्स माउंटेन बेसिकली। तो डॉटर ऑफ द माउंटेन शैलपुत्री है। तो डॉटर ऑफ द माउंटेन कौन है? पार्वती। पार्वती का भी मतलब वही होता है, जो पर्वत की बेटी है वो पार्वती है। सो पर्वत राज थे हिमवान, और उनकी बेटी के रूप में शक्ति ने जन्म लिया। जो उनका लेटेस्ट अवतार है उसमें पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। और ये जो 9 फॉर्म्स हैं नवदुर्गा के, ये जनरली आपको एक प्रोग्रेशन दिखाएंगे एक स्त्री की, एक फीमेल की लाइफ की जो स्टेजेस होती हैं अलग अलग, वो हम उससे समझ सकते हैं। सो नवदुर्गा में जो फर्स्ट फॉर्म है वो है शैलपुत्री का, हु इज द डॉटर। सो शी इज आइडेंटिफाइड एज अ डॉटर। उनकी पहचान है कि वो पर्वतराज की पुत्री है। तो एक शिशु के लिए, एक बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनके लिए सबसे पहली पहचान यही होती है कि वो किसके पुत्र है या किसकी पुत्री है, राइट। सो वो उनकी पहली पहचान है शैलपुत्री की। उसके बाद जो सेकंड फॉर्म आता है वो है ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी में हम देखते हैं कि गॉडेस जो है वो एक बहुत ही सिंपल रूप में दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। उनको बहुत सिंपल कपड़े और उनके हाथ में कमंडल, जपमाला है। सो ये कौन सा उनका रूप है? ये उस टाइम का रूप है जब पार्वती मेडिटेट कर रही थी, प्रे कर रही थी शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो ये उनका नेक्स्ट स्टेज थी उनकी लाइफ की। पहले वो हिमवान की डॉटर थी। हिमवान जो राजा है पर्वतराज, उनकी पुत्री थी। और उसके बाद जब वो बड़ी होनी शुरू हुई, उनको इनहेरेंटली ये सेंस था कि शिव को उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना है, क्योंकि वो सती का रीबर्थ है। और शिव जी के लिए तपस्या करना उनका मेन एम बन गया था, शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो ये एक वो स्टेज है जब एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मे बी एज अ टीनेजर, जब उसको समझ में आ रहा है कि उसको क्या चाहिए लाइफ में। उसके पहले तो सारी हमारी डिमांड्स पूरी होती हैं, बचपन में पैम्पर करते हैं पेरेंट्स, रिश्तेदार, बड़े भाई बहन। पर जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम दुनिया में स्टेप आउट करते हैं, हमें थोड़ा समझ आता है कि हमें क्या चाहिए, हम किस चीज, क्या हमारी लाइफ का एक एम हो सकता है। ऑल्दो यू स्टिल वेरी यंग, बट आपके कुछ विचार बनने लग जाते हैं, आपके कुछ विचार जैसे मटेरियलाइज होने लग जाते हैं। तो ये वो स्टेज है पार्वती जी की, जिसमें वो शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करती हैं। और वो ऐसी तपस्या करती है कि इवन सप्तऋषि वहां आके बोलते हैं कि हमने ऐसी तपस्या कभी नहीं देखी है। तो वो जो एक डिटर्मिनेशन है जो एक टीनेजर में होता है कि मुझे ये करना है। आप कभी भी देखेंगे रिबेलियस जो होते हैं, टीनेजर्स को बोलते हैं बहुत रिबेलियस है, कि वो रूल्स नहीं फॉलो करते, सब रूल्स ब्रेक करते हैं, हल्ला मचाते हैं, क्लास में परेशान करते हैं, कॉलेजेस में परेशान करते हैं। वो रेबेलियस नेचर जो है, अब वो एक पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। सो पार्वती ने रेबेल करके कि मैं जो सोसाइटी कर रही है वो नहीं करूंगी, ये मेरा रेबेलियन है कि मुझे कुछ और करना है, मुझे अपने गोल पे फोकस करना है। उन्होंने वो किया, और वो उनकी सेकंड स्टेज थी ब्रह्मचारिणी की। उसके बाद जो थर्ड रूप आता है वो है चंद्रघंटा देवी का। एंड चंद्रघंटा पोर्ट्रेज हर सिटिंग ऑन अ लायन और अ टाइगर, जिसमें उनके 8 या 10 हाथ दिखाई जाते हैं, जिसमें सारे हाथों में वेपन्स हैं। एंड शी इज सिटिंग ऑन अ लायन और अ टाइगर, और वो पूरा श्रृंगार के साथ बैठी हुई है, जो एक मैरिड स्त्री का होता है, एक विवाहित स्त्री का होता है। सो वो उनकी नेक्स्ट स्टेज है जब उन्होंने शिव को प्राप्त कर लिया है। और शिव भगवान को प्राप्त करके शी इज हैप्पी, शी इज कंटेंट, उनको उनके सोलमेट मिल गए हैं और वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। वो उनका थर्ड स्टेज दर्शाता है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है उसमें है कुष्मांडा। सो कुष्मांडा काफी सिमिलर है डिस्क्रिप्शन में या डिपिक्शन में चंद्रघंटा जी के। एक डिफरेंस मेन उसमें हमें समझ में आता है कि उनके हाथ में एक कुंभ है, एक घड़ा है, मटका, कुंभ, पॉट, जो उन्होंने एक हाथ में पकड़ा हुआ है। और ये बहुत सुंदर सिंबोलिज्म है। पता है कि जो अलग अलग हम रूप देखते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत है ये सब दिखाने की, इनका क्या मतलब है। पर हर रूप का कुछ ना कुछ एक विशेष तात्पर्य होता है। सो उसमें जो कुंभ उन्होंने पकड़ा हुआ है, उसका दैट
इन हिंदुइज्म बेसिकली कलश या कुंभ जो है वो दर्शाता है वूम्ब, गर्भ। तो वो उनकी अब मैरिटल लाइफ की नेक्स्ट स्टेज है, व्हेन शी इज अबाउट टू कंसीव अ चाइल्ड। और फिर उनके बाद जो उनकी नेक्स्ट जो रूप आता है वो है स्कंद माता का, जिसमें स्कंद, हम कार्तिकेय का नाम है स्कंद, सो कार्तिकेय, कुमार, मुरुगन, स्कंद, ये सब उनके नाम है। और ये जो रूप है इसमें दिखाया जाता है माता को अगेन सिंह के ऊपर या शेर के ऊपर बैठे हुए, और उनके अब हाथों में आर्म्स नहीं है, शी इज होल्डिंग वेरी बिनाइन थिंग्स इन हर हैंड, और उनके गोद में स्कंद बैठे हुए हैं, षणमुख बैठे हुए हैं उनकी गोद में। सो अब वो फोकस कर रही हैं, पहले उनका अलग अलग फोकस था लाइफ की हर स्टेज में, राइट। और अब उनका जो फोकस है वो है नर्चरिंग, और एज अ मदर, जो हम मदर नेचर की बात करते हैं, पृथ्वी, प्रकृति, शक्ति, महिमाता, जो हम दुर्गा माँ, सो हम माँ का जो रूप देखते हैं वो हमें दर्शाता है स्कंद माता का जो डिपिक्शन है। और इसके बाद वो स्टेज आती है जब शी हैज फुलफिल्ड हर रोल्स ऑफ लाइफ, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं या जो भी सोसाइटी की डिमांड्स होती हैं एक स्त्री से, वो सब उन्होंने फुलफिल कर ली है। सो शी वाज अ वेरी गुड डॉटर, शी वाज अ टीनेजर हु न्यू व्हाट शी वांटेड। उसके बाद उनकी एक बहुत सक्सेसफुल मैरिज है, उसके बाद उनकी एक संतान हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टेजेस है वो प्योरली शक्ति के बारे में है। अब उसमें किसी और का कोई योगदान नहीं है, इसमें शक्ति वो अचीव कर रही है जो वो खुद करना चाहती है। पहले भी उनकी चाहत थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ सोसाइटी ने उनके ऊपर ये रोल्स डाले थे, पर ये स्टेजेस हैं जिसमें से वो निकल के अब उस स्टेज पे आ गई हैं कि वो अपने मन की खुद करेंगी। और आई थिंक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे आपके ऑडियंस के लिए, आपके श्रोताओं के लिए भी, कि हम सोचते हैं कि शादी के बाद या संतान होने के बाद, बच्चे होने के बाद एक स्त्री की लाइफ जो है वो सिमट के रह जाती है उसी में, घर गृहस्थी में। और देवी के ये रूप दर्शाते हैं कि ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और ऐसा इनफैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी अचीवमेंट्स देवी कर रही हैं आगे, वो सब इस स्टेज के बाद की हैं। सो जो छठा रूप है देवी का, उसको हम बोलते हैं कात्यायनी। और उसके पीछे एक स्टोरी है। कात्यायन ऋषि थे जिन्होंने उस एनर्जी को फॉर्म दिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। और ये वो फॉर्म है जिसको हम दुर्गा के रूप से पहचानते हैं। सो जो महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, जो दुर्गा पूजा पंडाल में आप देखोगे, महिषासुर को मारती हुई जो दुर्गा माता है, वो ये 6th रूप है उनका, कात्यायनी देवी का। और ये मतलब सब देवी पुराणों में, देवी भागवत में, शक्त ट्रेडिशन में बहुत बड़ा एक एपिसोड है, बहुत बड़ा इंसिडेंट है। और आप ये देख सकते हैं कि वो सारी स्टेजेस पार करने के बाद शी इज परफॉर्मिंग दिस मिरेकल, क्योंकि महिषासुर को वरदान था कि उसको कोई भी मेल नहीं मार सकता। सो सब देवताओं ने अपनी एनर्जीज को ज्वाइन किया, कात्यायन ऋषि ने उसको एक शेप दी, और सब देवताओं के वेपन्स लेके देवी सिंह के ऊपर सवार होके वो कार्य करके आई जो देवता भी नहीं कर पा रहे थे। सो अगेन इस स्टोरी से हमें फिर पता चलता है कि शक्ति ही हर देवता के अंदर की ऊर्जा है, और वो सारी जो फॉर्म्स हैं वो सब जब मिल जाती हैं तब वो दुर्गा आदिशक्ति के रूप में फिर प्रकट होती है। और कात्यायनी देवी के बाद में जो एक रूप आता है वो सबसे ज्यादा आई थिंक मिसअंडरस्टूड फॉर्म है देवी की, जिनको हम महाकाली कहते हैं। सो काफी लोग, ऑफ कोर्स बंगाल में तो काली पूजा बहुत होती है, पर काफी लोग, अगर आप रैंडम किसी को पूछोगे तो लोगों को थोड़ा डर लगता है काली माँ को देख के, उनका रूप देख के, या लोगों को समझ में नहीं आता कि वो इतनी भयावह क्यों दिखाई गई है। और स्पेशली आई थिंक वेस्टर्न मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में काफी मिस इंटरप्रेट किया गया है काली को। पुरानी काफी मूवीज में उनको अलग तरीके से दिखाया गया है, सो विच वाज नॉट राइट, विच वाज एब्सोल्युटली अनफॉरगिवेबल। बट अब
अगर हम समझना चाहें, हमें अपनी दर्शन शास्त्र, हमारे जो है, हमारी मान्यताएं जो है, वो हमें अब समझ में आनी चाहिए, जिससे हम ये नैरेटिव काउंटर कर सके। काली माँ is sort of the pinnacle of Indian feminist movement, right? हम इतना फेमिनिज्म के बारे में सुनते हैं, फेमिनिज्म में ये वो मेल्स को पीछे छोड़ के औरतें आगे निकल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, पर फेमिनिज्म अभी शुरू नहीं हुआ है। सो माँ काली का रूप ही हमें वो फेमिनिस्ट रूप दिखाता है, जिसमें देवी ही सुप्रीम है। आप मतलब एक इंसिडेंट है वो पूरा, जिसमें वो शिव जी उनके रास्ते में लेट जाते हैं और उनका पांव पड़ते ही उनको रियलाइज होता है कि अब उन्हें डिस्ट्रक्शन स्टॉप करनी है। पर वो डिपिक्शन जो है उसमें देवी अपने पति के ऊपर पांव रख के खड़ी हुई। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा दिखाना, ऐसा एक डिपिक्शन एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में, एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में, जिसको हम मानते हैं कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, ये था वो था, और उसमें एक डिपिक्शन है जिसमें एक स्त्री, एक देवी अपने पति के ऊपर पांव रख के खड़ी हुई। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन सब चीजों का सिग्निफिकेंस क्या है। हर चीज का, हर रूप का एक रोल है, हर रूप का एक इम्पोर्टेंस है जो एक टाइम के लिए जरूरी है। वो टाइम ऐसा था जब सब देवता भी डिस्ट्रॉय हो रहे थे, देवता भी काउंटर नहीं कर पा रहे थे। रक्त बीज, चंड मुंड, ऐसे जो राक्षस थे जिनको देवी ही कंट्रोल कर सकती थी, और देवी ने दोबारा वो करके दिखाया। जैसा दुर्गा माँ ने किया महिषासुर को मार के, वैसा ही काली ने, चामुंडा ने, चामुंडा उनका अलग एक नाम है क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड को मारा था। सो काली माँ ने भी वही करके दिखाया, और वो इतना ज्यादा वो डिस्ट्रक्शन के मोड में चली गई कि शिवजी को उनके रास्ते में लेटना पड़ा उनको काम डाउन करने के लिए। एक बहुत ही दूसरा सुंदर जो एहसास हमें होना चाहिए वो ये है कि शिवजी को वो घमंड नहीं हुआ कि ये मेरी पत्नी है तो मैं उनके रास्ते में लेटूंगा, वो मेरे ऊपर पांव रखेंगी, ये उन्होंने नहीं सोचा। उनका गर्व नहीं था कोई, उनका घमंड नहीं था, वो खुशी खुशी जाके लेट गए सृष्टि को बचाने के लिए, वरना सारी सृष्टि डिस्ट्रॉय हो जाती। सो जो मेल ईगो की हम बात करते हैं स्पेशली मॉडर्न टाइम्स में, आई थिंक हमारे दर्शन शास्त्र में, हमारे पुराणों में कहीं पे भी ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। हमारे भगवान, जो भगवान के रूप हैं अलग अलग देवी देवताओं के, वो ही दर्शाते हैं कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सो मेल और फीमेल जो हैं वो यिन और यांग की तरह हैं, दे आर ऑपोजिट्स बट दे हैव टू बी टुगेदर, और दोनों का साथ में होना ही बैलेंस प्रोवाइड कर सकता है इस सृष्टि को। उसके बाद का जो रूप है देवी का वो है महागौरी का। तो जब वो शिव जी के कांटेक्ट में आती हैं काली माँ, काली पार्वती का ही रूप है बेसिकली, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं दोबारा अपने डोसाइल, अपने शांत रूप में जो है महागौरी का। और ये अब गौरी वही है जो शैलपुत्री थी, राइट, वही है, पार्वती ही है। पर अब क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीजें जिंदगी में अचीव कर ली हैं, उन्हें अपनी लाइफ में इतनी सारी अचीवमेंट्स मिल गई हैं, तो अब वो महागौरी हो गई है। और फिर उसके बाद जो आखिरी रूप है देवी का, उसको हम बोलते हैं सिद्धिदात्री। तो ये एक रूप है, अभी तक के जितने रूप थे वो मोर और लेस पार्वती जी से रिलेटेड है, और सिद्धिदात्री का जो डिपिक्शन है वो लक्ष्मी जी जैसा है कि वो कमल के ऊपर बैठती हैं, उनके हाथ में कमल है वगैरह, और वो सिद्धियां प्रोवाइड करती हैं। और ये एक तरह से ये चीज दर्शाती है, ये डिपिक्शन, ये ऑर्डर हमें दर्शाता है कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा राजसिक मोड में हो अपनी लाइफ में, कि आपको मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपकी डिमांड्स हैं लाइफ में, आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आपकी एम्बिशंस हैं। बीच में कहीं ना कहीं जो काली का जो रूप आता है वो तामसिक मोड में है, पूरा डिस्ट्रक्शन का, उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो डिस्ट्रॉय कर रही है नेगेटिविटी को, पर इट इज अ डिस्ट्रक्टिव मोड, राइट। और उसके बाद जब वो शांत होती हैं तो वो दोबारा महागौरी के रूप में आ रही हैं। और सिद्धिदात्री जो है वो कंप्लीटली एक सात्विक रूप है। तो एवोल्यूशन जो है वो हमें राजसिक, तामसिक, हम किसी भी गुण के अधीन हो, क्योंकि कोई ना कोई गुण हमारा प्रिडोमिनेंट रहता है। हमारा जो एवोल्यूशन के थ्रू, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन जो है हमारी, उसके थ्रू हमें आखिरी में
सात्विक रूप को ही प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और सिद्धिदात्री वो देवी हैं जिनके आगे देवता, राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनि, मानव, पशु सब सर झुका के खड़े होते हैं। तो देवी अब उस लेवल पे पहुंच गई है कि हर स्पीसीज उनके सामने झुक रही है, नतमस्तक हो रही है। तो आई थिंक बहुत सारे लेसन हैं इसमें, स्पेशली हमारे मॉडर्न ऑडियंस के लिए जो समझ नहीं पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं रादर, क्योंकि किसी ने हमें समझाया नहीं है, किसी ने हमें ठीक से बताया नहीं है, और हमें लगता है कि अरे मतलब ठीक है 9 रूप होंगे पर है तो एक ही देवी ना, तो उसका क्या मतलब सिग्निफिकेंस क्या है। हर रूप का सिग्निफिकेंस है, हर रूप का एक मैसेज है, और हर फॉर्म से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।